तो तुम कैसा भारत चाहते हो ये बताओ मुझे। तुम ये चाहते हो ना कि एक नौजवान है और उसके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी वो स्टैंडर्ड की लाइफ जिए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर कैसे होगा? एक भाई है, अगर वो नशा करने लगे तो छोटे भाई बहन रोते रहेंगे, उसको ढूंढते रहेंगे, साहब वो नशा करता, क्या कर, नशा छुड़ाओ। नौजवानों को एक संदेश है मेरा, नशा एक ही चीज का रखो कि 2028 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार सत्ता का आनंद ले लो आप लोग। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमाम जो राज्य हमारे आसपास और इस देश के अंदर जहां भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी खत्म हुई, वहां क्षेत्रीय पार्टियों ने मजबूती के साथ तीसरा मोर्चा बना के और इन दलों की दादागिरी खत्म करी। तीसरे मोर्चे के बिना कुछ भी नहीं होगा भाइयों। मिड डे मील घोटाला ही देख लो आप। जो प्रमुख व्यक्ति था उसका एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर से नाम गायब कर दिया। ये होता मिलाजुली का खेल। मेरी आय जब तू ले और तेरी आय जब मुझे दे। एक रोटी है, उसको एक बार इधर से सेक लो और एक बार से इधर। माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इससे ज्यादा सोचते नहीं। और हम खराब हो रहे हैं। लोग कह रहे साहब थारो नाम होगो, तो नाम तो मरने के बाद काम आता। अभी क्या काम है नाम का? मरने के बाद तो सही है, मूर्तियां लग जाएगी, मरने के बाद ये हो जाएगा। अरे जिंदा क्या करें? लोकतंत्र के अंदर कलम चलनी चाहिए। और कलम कब चलेगी? जब जगह जगह मुझे विधायक दोगे आप। डेगना के अंदर लक्ष्मण जी लड़े, थोड़ा लेट हुए, फिर भी 15,000 वोट लिए। आज नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर तो ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी कहां है? नागौर। खीमसर की सीट आपने ऐसे आदमी को दे दी, कितनी बड़ी बदनामी करा दी। पढ़ा लिखा आदमी नहीं। अब हर जगह लोग कहते हैं कि अभी तो नागौर में लोग पिछड़े हुए हैं, ये रहे साहब इनको देख लो। आज मैं घूमता नजर आता हूं दिल्ली में तो कहते हैं हनुमान जी देखो कितने बढ़िया नागौर के रहने वाले। तो आपने सोचा ही नहीं। 10-15 हजार लोग वोट डाल गए। हमारे बूनरावता में घटना हुई, पुलिस ने कोई उन्होंने अपराध नहीं किया बूनरावता के ग्रामीणों ने, लेकिन माइनिंग वालों ने पथराव किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि गलती है गांव वालों की, और गांव के बच्चों को कान पकड़ के पहली घटना है जब गांव के अंदर गरीब बच्चों को घुमाया गया। नागौर के अंदर पहली घटना, इसकी मैं निंदा करता हूं। कल ही मेरे पास लोग बाग आए थे, मैंने पुलिस को अधिकारियों से बात करी, गलत मुकदमों में आप लोगों को मत फंसाओ। क्योंकि सरकार के अंदर पता ही नहीं चल रहा चल किसकी रही है। अभी तो बीजेपी के लोग परेशान हैं कि हमें खुद को नहीं पता चल रहा है। अभी तो महेंद्रजीत मालवीय छोड़ के गए हैं। 12 की तो सूची आ गई हमारे पास जो 5, 4, 7 दिन में छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की एक श्रृंखला एक चालू हो जाएगी और बहुत से लोग बीजेपी छोड़ गए। लेकिन वो इधर मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हनुमान जी की तरफ जाएंगे ईमानदारी की बात करनी पड़ेगी। जो रोज पार्टियां बदलते हैं, ईमानदार व्यक्ति रोज पार्टियां नहीं बदलता। मजबूरी के अंदर हो सकता है कि जब पहले कांग्रेस बीजेपी 2 ही दल थे राजस्थान में, तब लोग कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में जाता था और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में जाता था। दिलीप जी जैतान से चुनाव लड़े, एसपी के उम्मीदवार थे। मैं गया इनके प्रचार में, इतनी बड़ी रैली थी, हमने सोचा 20,000 से जीत गए और 2 दिन के अंदर वोट 5, 7, 10 हजार वोट कट गया। हमें सोचना होगा। आज हमें अंतिम जो पायदान पे खड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, चाहे ओबीसी का, चाहे दूसरा है, आपका तो आरक्षण ही खत्म कर रहे हैं। कैसे करें बताओ? हर चीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे रहे हैं। ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, रेल को भी दे देते, बीएसएनएल को दे देते, और प्राइवेट सेक्टर में जब दे देंगे तो आरक्षण को कौन पूछेगा? 1 लाख भर्ती जो निकाली राजस्थान सरकार ने, उसमें देखिए किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के साथ छेड़खानी की और कम आरक्षित वर्ग की सीटें हमारी कम रखी गई। और ये इनका कागजों का खेल है, और कागजों के खेल के अंदर हमारे जो नेता चुन के जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर, वो एक ही बात का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे आगे बढ़े, उनका बेटा बेटी लंदन में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, बाकी जाए बाढ़ में,
टिकट मांग लेंगे और नहीं तो रिचपाल जी की तरह हर बार पार्टी चेंज कर लेंगे। इसी काम में लगे रहते हैं सर। पार्टी बदल लो, 6 महीना रही है, बदल लो पार्टी, इसमें चले जाओ और इसमें ये काम करते हैं। पार्टी बनाने की हिम्मत तो किसी की है नहीं। 66 साल में पार्टी नहीं बनी राजस्थान के अंदर। मुझे धन्यवाद दो। अगर पूछोगे आप गूगल पे, बात करोगे राजस्थान में पहली किसान के बेटे ने किसने पार्टी बनाई, वो कहाँ का रहने वाला है, तो उसमें आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, वो नागौर के विधायक थे और खींवसर के विधायक ने ये किया, लोगों के आशीर्वाद से, जवान किसान के आशीर्वाद से। अग्निवीर आया। इस देश के अंदर अग्निवीर के खिलाफ लड़ने की ताकत किसी ने सांसद के अंदर नहीं है। मैं देखता हूं जो पार्लियामेंट चलती है, हमारी बात होती है विपक्ष के जब लोग बैठते हैं कि हम ये मुद्दा रखेंगे कि अग्निवीर को समाप्त कर। सारी पार्टियों को बड़ी, जिनके एमपी हैं 20-20, 30-30, 40-40, वो किसको परवाह करते हैं बताओ। कांग्रेस तो इसमें ही राजी है कि हमारे 100 सांसद है। 100 सांसद सरकार थोड़ी बनती है, लेकिन वो इसमें ही राजी कि हमारे 100 हैं। और राहुल गांधी जी तो ये कह रहे थे, एक दिन मैं बैठा था, बोले आपको हनुमान जी मेरा विजन पता नहीं है, मेरा मकसद ये है। 28 मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद 33, 38, 43 और 48 है। मैं उसमें तो अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे 48 तक। फिर क्या, हाँ ये बात तो है। तो इनका मकसद की ध्यान को नहीं, यार कहाँ ले जा रहे हो आप इस देश को, ये तो बताओ। 100 में ही राजी है वो तो, हमारे 100 है, 100 से नहीं होता। 272-73 चाहिए सरकार बनाने के लिए। आधे स्टेट ऐसे थे, कांग्रेस खत्म हो गई। और राजस्थान में भी आप थोड़ी हिम्मत रखोगे ना, तो इस बार एक पार्टी को तो मारना ही पड़ेगा। एक पार्टी को मार लो, आप सत्ता में आ जाओगे। और मुझे लगता है कि आप कांग्रेस को आराम से मार लोगे ना। बीजेपी वाले तो कम आएंगे वोट आपकी तरफ, शहरों में ज्यादा रहते हैं। ये कांग्रेस वाले जो बेवकूफ बना रहे 60-70 साल से, इन्होंने क्या दिया हमारे को बताओ मुझे। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहरें ले आए, जगह जगह कितना रोजगार दिया। अरावली जिसको बेचने की तैयारी हो गई थी, धन्यवाद दो मेरा अरावली के मामले में। लोग कह रहे साहब आप अपना धन्यवाद मांग रहे हो, इसलिए मांग रहा हूं कि मैं मुद्दा उठाता हूं और जैसे ही मैं उठाता हूं इतने में कांग्रेस उठती है, जल्दी चलो जल्दी, हनुमान जी ने उठा लिया, अपने भी उठा लो, अपने भी उठा। अरे बेचारों को ठीक है, याद तो दिला रहा हूं। और अभी तो कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार को डरा दिया। अब कानून भी बनवाना पड़ेगा उसमें, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे कर दिया। कानून बनवाना पड़ेगा कि 12,000 से ज्यादा जो अरावली के पहाड़ हैं वो खोदे नहीं जाएंगे और इलीगल माइनिंग पे कड़ी कार्रवाई हो। और गरीब किसान के खेत के अंदर बजरी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाइना क्ले या जिप्सम निकलती है,